जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी रसपान करेंगे वैशाख मास महात्म के 15वें अध्याय के आगे की कथा का वृत्तांत। वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण इसको हम 2 भागों में बना रहे हैं। आइए सुनते हैं। तुमने उसको भागता हुआ तथा ब्राह्मण को मार्ग में मूर्छित देखकर बनिया धन फेंककर कितनी दूर भागा, यह ब्राह्मण से पूछा और उसको जिलाने के लिए उद्यत हुआ। उसको चैतन्य करने के लिए तूने उसके कानों में फूंका। कीड़ा और कीचड़ मिले गड़ही के पानी से उसके नेत्रों को धोकर उस थके हुए ऋषि को मुख पर पंखा किया। मुनि को सचेत करके स्वस्थ चित्त होकर तूने कहा, हे मुनि, इस वन में मेरे शस्त्र धारण करते हुए तुझको कोई शंका न करनी चाहिए। जिसके पास कुछ नहीं है वही संसार में सुखी है। तुमको कुछ भय नहीं है। तुम्हारे टूटे पात्र और चीर से मेरा कुछ न होगा। हे विद्वान, मुझे यह बताओ कि बनिया कहाँ भागा, कहाँ झाड़ी में धन फेंक कर जल्दी से भाग गया। यदि झूठ कहोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। कर्पण मुनि बोले, इस झाड़ी में उसने धन फेंका है और इस मार्ग से भागा है। प्राण बचाने के लिए तुमने उससे पूछने पर ऐसा कहा। तब तूने कहा, हे विप्र, मेरा भय छोड़कर तुम सुख से मार्ग से जाओ। यहाँ से कुछ दूर पर एक तालाब में सुंदर जल है। उस सुंदर जल को पीकर थकावट दूर कर अपने गांव को चले जाओ। इस बड़े पथ का क्रंदन सुनकर हमारे पैरों की खोज करते हुए राजा के कर्मचारी अभी यहाँ आवेंगे। हे द्विज, प्यास से व्याकुल तुम्हारे पीछे मैं नहीं चल सकता। पत्ते से पंखा करने पर पसीना कुछ हट जाएगा। उसको पारास का पत्ता देकर तू जंगल में गया। वैशाख मास के तीव्र घाम के निमित्त इस पुण्य के प्रभाव से मुनि की रक्षा के लिए, अपने कार्य के लिए भी, इस कार्य के करने से तेरा जन्म महापुण्य विशाल राजवंश में हुआ। यदि तू सुख, राज्य, धन, धान्य इत्यादि संपत्ति, स्वर्ग, मोक्ष, सायुज्य, मुक्ति अथवा विष्णु भगवान के पद को इच्छा करता है तो तू वैशाख मास के धर्मों को कर। इससे तू सब प्रकार के ऐश्वर्य को प्राप्त करेगा। इस महीने का नाम माधव है। इसकी तृतीया का नाम अक्षय है। अथवा बछड़े सहित गाय का पूजन करके उसको ब्राह्मण को दान कर। दान देने से तेरे कोष की पूर्ति होगी। सस्या दान करने से तुझे सुख प्राप्त होगा। छाते का दान तू कर, तेरा साम्राज्य मिल जाएगा। विधि विधान पूर्वक स्नान कर तथा माधव भगवान का पूजन कर। दिव्य प्रतिमा का दान देने से तेरा जय होगा। हे राजन, यदि अपने समान गुणी पुत्रों की इच्छा करता है तो सब प्राणियों के हित के लिए पौसरा चला। हे राजा, वैशाख महीने में कहे हुए इन धर्मों को भली भांत कर। इससे निसंदेह सब लोक में तेरा वश होगा। यदि तू बिना किसी मनोरथ के इन धर्मों को करेगा तथा मधुसूदन भगवान की प्रीति के लिए इस पुण्य का वैशाख धर्म करेगा तो तेरी आत्मा निर्मल हो जाएगी और विष्णु भगवान तुझे प्रत्यक्ष होंगे। जो मनुष्य कल्याणकारी इन धर्मों को करता है उनको अक्षय लोक प्राप्त होता है। इसको प्राचीन कवि लोग जानते हैं। यह सब जैसा मैंने देखा था और सुना था सो तुमसे मैंने कहा। इस प्रकार से राजा को समझाकर दोनों ब्राह्मण याज और उपयाजक नाम से यथास्थान को चले गए। तब महापराक्रमी राजा पुरोहित के समझाने पर श्रद्धा पूर्वक वैशाख महीने के सब धर्मों को करने लगा और जैसा मैंने कहा था वैसा ही मधुसूदन भगवान का पूजन किया। तब पराक्रमी होकर सब बंधुओं के साथ तथा बची हुई सेना से घिरा हुआ वह पांचाल नगरी में पहुंचा। तब सबके शत्रु राजा लोग उस राजा के आने को सुनकर उद्यत होकर उससे युद्ध करने के लिए आए। तब इन लोगों से पांचाल के राजा से युद्ध हुआ। तब इसी एक महारथी ने सबको जीत लिया। भिन्न भिन्न देश के राजाओं के भाग जाने पर इस प्रतापी राजा ने उन राजाओं के कोष, हाथी, घोड़े स्वयं ले लिए। 1 अरब घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, 10,000 ऊंट, 3 लाख गधे उसकी नगरी में लाए गए। वैशाख मास के धर्मों का महात्म से राजा लोग उसी क्षण से संकल्प मग्न हो गए तथा पद दलित होकर उसको राज कर देने लगे। पांचाल देश में बड़ी सस्ती हो गई। इस प्रकार से मधुसूदन भगवान के प्रताप से वह छत्रपति सार्वभौम राजा हुआ। सूरता उदारता से परिपूर्ण उसके 5 पुत्र हुए। धृष्टकीर्ति, धृष्टकेतु,
धृष्टद्युम्न, विजय, चित्रकेतु ये मयूर ध्वज के समान थे। धर्म से पालन की हुई प्रजा राजा में अनुरक्त हो गई। वैशाख के प्रभाव से उसी क्षण से सब बात प्रत्यक्ष हो गई। पांचाल नगरी के राजा के निष्काम चित्त से मधुसूदन भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन धर्मों को फिर से करने लगा। इस धर्म से संतुष्ट होकर मधुसूदन भगवान अक्षय तृतीया के दिन उसको प्रत्यक्ष हुए। उस शंख, चक्र, गदा तथा गदा को धारण किए हुए 4 बाहु के नारायण अच्युत परमात्मा को देखकर वह राजा चकित हुआ। पीताम्बर धारण किए हुए, बनमाला से विभूषित, लक्ष्मी सहित, अंचर सहित तथा गरुड़ पर बैठे हुए भगवान को उसने देखा। उनके असह्य तेज से उसकी आंखें तुरंत बंद हो गई। मदोन्मत्त पुरुष की तरह वह उठने बैठने और घूमने लगा। संपूर्ण शरीर में रोमांचित होकर, आंखों में आंसू भरकर, पृथ्वी पर झुककर बड़ी भक्ति से हाथ जोड़कर वह स्तुति करने लगा। श्री स्कंद पुराण के वैशाख महात्म के नारद और अम्बरीश संवाद में पांचाल देशाधिपति की जय प्राप्ति नाम का 15वां अध्याय समाप्त हुआ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।